Greetings students. In this class we will learn about the human resources. This chapter is from grade 8 from geography book. Firstly we will start with the meaning of human resources. Human resources. Human resources or you can say people, they are the nation greatest resource. ये क्या है? नेशन के सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं. ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसे रिसोर्स होते हैं जो अपनी एबिलिटी से और अपनी स्किल से, अपने डिमांड से अपने आप को क्या बनाते हैं? रिसोर्स. एंड ह्यूमन रिसोर्स ही हमारा एक अल्टीमेट रिसोर्स होता है. दे आर द अल्टीमेट रिसोर्स बिकॉज अदर रिसोर्स आर नॉट यूजफुल विदाउट द ह्यूमन रिसोर्स. अगर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे तो बाकी रिसोर्सेज का कोई भी यूज़ नहीं होगा. अगर एक ह्यूमन रिसोर्स हेल्दी है, एजुकेटेड है और मोटिवेटेड है तो ही वो अपने आप को रिसोर्स बना सकता है और वो उस टाइम की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है. ह्यूमन रिसोर्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ह्यूमन रिसोर्स जो है दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. द डिफरेंसेस फ्रॉम द एजुकेशन लेवल, वो अपने एजुकेशन लेवल से, एज से, सेक्स से, इनसे डिफरेंट है कि कोई एक पर्सन मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, वो एजुकेटेड हो सकता है, हाईली एजुकेटेड हो सकता है और उनकी एज भी वेरी कर सकती है. सो ये सारी चीज़ें जो हमारे नंबर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे चेंज होते रहते हैं. दे आर कीप ऑन चेंजिंग. Distribution of population. As we are saying, human resources are uneven or not equally distributed in the world. So there is a distribution of population, and the distribution of population on the earth surface is known as the पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. जिस तरह से वो डिवाइडेड हैं पूरे अर्थ पे, स्प्रेड हैं पूरे अर्थ पे, उसको हम बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर हम बात करें मोर देन 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, दे आर नियर अबाउट दे आर लिविंग नियर अबाउट 10% ऑफ द लैंड सरफेस. मतलब वो नियर अबाउट 10% लैंड सरफेसेस पे रहते हैं. जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन. ये क्या है? बिल्कुल ही अनइवन है. ये ऐसा नहीं है कि सेम होगा या कुछ होगा, ये टोटली अनइवन है. सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, सम एरियाज आर स्पेयरली पॉपुलेटेड. या तो कुछ एरिया है जो बहुत ही क्राउडेड है या फिर बहुत ही कम पॉपुलेटेड है. जो क्राउडेड एरिया है वो हमारे साउथ, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिका. और कुछ एरिया हैं जो हमारे sparsely populated है. People living in high altitude areas, tropical desert, high mountains and areas of equatorial forest. तो people ऐसा नहीं है एक ही जगह पे रहते हैं या plains पे रहते हैं. They are living on different areas, different altitudes, on mountains, on deserts. Some facts. Many more people live north of the equator than south of the equator. Most of the people कहाँ पे रहते हैं? North equator में rather than south equator. Almost 3/4 of the world population, 3/4 world की 3/4 population live in 2 continents, that is Asia and Africa. जो 3/4 population है या तो वो कहाँ पे रहती है? एशिया में, या फिर वो कहाँ रहती है? अफ्रीका में. 60% of the world people stay in just 10 countries. जो 60% वर्ल्ड के पीपल्स हैं, 60% पीपल्स दे आर लिविंग इन द 10 countries and all of them have more than 100 million people. और इन 10 countries में more than 100 million people हैं. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की डेंसिटी किस तरह से? Population density is the number of people living in a unit area of the earth surface. एक यूनिट एरिया में कितने पीपल रहते हैं अर्थ सरफेस पे, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. इसको हम बेसिकली पर स्क्वायर किलोमीटर में मेज़र करते हैं. जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो होता है पर स्क्वायर किलोमीटर. अगर हम एवरेज डेंसिटी की बात करें तो एवरेज डेंसिटी पूरे वर्ल्ड की है 45% पर स्क्वायर किलोमीटर्स. एवरेज डेंसिटी पूरे वर्ल्ड की अगर हम काउंट करते हैं तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 45% रहने चाहिए. एंड साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द highest density of population followed by east and south east Asia. जो साउथ सेंट्रल एशिया है उसमें सबसे हाई डेंसिटी
पॉपुलेशन है, एंड आफ्टर दैट ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में अफेक्ट करते हैं. मतलब कुछ चीज़ें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से पहले चेक की जाती हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सबसे पहले आते हैं हमारे जोग्राफिकल फैक्टर, जिसमें हम देखते हैं टोपोग्राफी, कि हमारी लैंड कैसी है. एक पर्सन को किस तरह की लैंड पर रहना पसंद है, प्लेन्स पे या माउंटेन्स पे या प्लेट्यूज पे. तो उसको पहले ये देखना होता है कि उसका सूटेबल एरिया कौन सा है, उसको क्या सूट करता है. उसको फार्मिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है या फिर सर्विस करनी है. मतलब वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होगा, सेकेंडरी में इन्वॉल्व होगा या टर्शरी में इन्वॉल्व होगा. The Ganga plains are most densely populated area of the world, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated. अब मोस्ट ऑफ अगर हम देखें प्लेन्स एरिया हाईली पॉपुलेटेड होते हैं और जो माउंटेन्स एरिया होते हैं वो स्पेरली पॉपुलेटेड होते हैं. सो इसी में भी यही बोला गया, जो गंगा प्लेन्स हैं वो भी क्या है, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड हैं, और जो हमारे माउंटेन्स एरिया है वो क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है. आफ्टर द टोपोग्राफी देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट. क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, एक्सट्रीम कोई क्लाइमेट है, मीन्स एक्सट्रीम हॉट है या एक्सट्रीम कोल्ड है, लाइक सहारा डेजर्ट है या फिर पोलर रीजन ऑफ रशिया है, कनाडा है, अंटार्कटिका है. वो भी वेरी करता है कि क्लाइमेट एक पर्सन को रहने के लिए कैसा चाहिए. वो टेम्परेट क्लाइमेट में रहना चाहता है, वो एक्सट्रीम हॉटनेस में रहना चाहता है, वो एक्सट्रीम कोल्डनेस में रहना चाहता है. दैट इज ऑल्सो डिपेंड. सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. इफ़ अ पर्सन वांट्स टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनटू द एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर लैंड चाहिए तो सूटेबल क्या होगा, फर्टाइल सॉइल. और फर्टाइल सॉइल हमारी कहाँ पे होती है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के नियर पर. हैंग ही, चैंगजी इन चाइना एंड नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड. ये सारे एरिया क्या हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे हाई पॉपुलेशन है. नेक्स्ट इज वाटर. Water. People prefer to live in the area where fresh water is easily available. हम वो peoples किस एरिया में रहना चाहते हैं जहाँ पे fresh water easily available हो. The river valley of the world are densely populated while desert are spare populated. जो river valley हैं वो densely populated हैं, जो desert हैं वो क्या है, spare populated हैं. Minerals. इसके बाद हम देखते हैं minerals में कि किस तरह के मिनरल्स अवेलेबल हैं. मिनरल डिपॉजिट्स कैसे हैं, डायमंड, लाइक डायमंड माइंस हैं, वो साउथ अफ्रीका में है. डिस्कवरी ऑफ ऑयल, मिडल ईस्ट लेड टू सेटिंग पीपल इन दीज एरियाज. अब एक पर्सन अगर मिनरल्स से के नियर अबाउट रहना चाहता है या वो मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन करना चाहता है तो वो भी डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में रहेगा. After the geographical factor, there are some other factors, that is social, cultural and economical factors. Social, the area of better housing, education, health, ये सारे क्या आते हैं हमारे सोशल फैक्टर. मीन्स हमें यहाँ पे सोशल चीज़ें, हमारी हाउसिंग फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी है, ये सारी क्या मिलती हैं, इजीली मिलती हैं. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं पुणे का. कल्चरल, प्लेसेस एंड रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस, कि हमारा कल्चर किस जगह पे अच्छे से फॉलो हो रहा है या कौन सा कल्चर हमें अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी चीज़ें मैटर करती हैं एक एरिया में रहने के लिए. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. जो इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स कहाँ से हम अपनी अर्निंग करेंगे, तो इंडस्ट्रियल एरिया अगर है तो वो हमें क्या देंगे, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. लाइक ओसाका है जापान में, मुंबई है इंडिया में, ये डेंसली पॉपुलेटेड है बिकॉज यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं और अर्न करने की चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल हैं. पॉपुलेशन चेंज.
पॉपुलेशन चेंज रेफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। अगर हम चेंज देखते हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन का एक स्पेसिफिक टाइम में, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज किसी भी फैक्टर से हो सकता है, दैट कैन बी बर्थ रेट, दैट कैन बी अ डेथ रेट, एंड द मेजर रीजन टू इंक्रीज इन द बर्थ रेट इज बेटर फूड सप्लाईज एंड मेडिकल फैसिलिटीज। जो हमारे पॉपुलेशन चेंज होती है वो अलग अलग फैक्टर से होती है। जैसे हम बोलते हैं बर्थ रेट, बर्थ रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, और डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल्स। बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम डिफरेंस निकाले बर्थ रेट का और डेथ रेट का, मीन्स बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करते हैं, तो वो क्या आता है, नेचुरल ग्रोथ रेट। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ पीपल इन और आउट ऑफ एन एरिया, कि पर्सन्स की मूवमेंट होती है इन द एरिया और आउट द एरिया, मतलब वहाँ पे आना, इन मीन्स आना, आउट मतलब जाना, तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द अनदर वे विच इज इन्वॉल्व इन द पॉपुलेशन चेंज, साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो ये दो तरह से होता है, या तो इसमें एमिग्रेंट होते हैं या इसमें इमिग्रेंट होते हैं। एमिग्रेंट मतलब व्हेन अ पर्सन लीव अ कंट्री, जब वो कंट्री को छोड़ के चला गया, मतलब एक पर्सन इंडिया से अमेरिका में चला गया, वो हो गया एमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब पीपल हु अराइव इन द कंट्री, जो कंट्री में आया है, मतलब अमेरिका से इंडिया में आया है। तो इसको हम लर्न करने का सीधा बिल्कुल सिंपल वे है दैट एम मीन्स जाना, इम मीन्स आना। So this is the way to learn immigrants and emigrants. Patterns of population change, किस तरह से population change होता है। The rate of population growth vary across the world। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो population change vary करता है और वो rise होता है अलग अलग वे में। Some countries like Kenya have high population growth rate। They have both high birth rate and high death rate। वहाँ पे दोनों है, बर्थ रेट भी है, डेथ रेट भी है। Now with the improving health care, वहाँ पे क्या है, हेल्थ केयर है। डेथ रेट have fallen। जैसे जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डेथ रेट कम होता जाएगा, बट बर्थ रेट इज स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू द हाई ग्रोथ रेट। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बर्थ रेट तो सेम है, जिससे क्या हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, to understand the role of population as a resource, we need to study about the qualities like people vary in greater in age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level. So these are some factors which show the population composition, जिससे हम population composition दिखाते हैं या फिर हम pyramid बना के दिखाते हैं। Population composition होता क्या है, that is a structure of population। एक स्ट्रक्चर होता है पॉपुलेशन का जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। हाउ मैनी मेल्स आर देयर, हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर, their age group, their education level, their occupation, their income, their health status, all the things are provided in the population composition, from their gender to age to the education, occupation, income and health. An interesting way of studying the population composition of a country is by looking the population pyramid. It is also known as age-sex pyramid. A population pyramid होता क्या है? The total population divided into various age. पॉपुलेशन को हम अलग अलग एज में डिवाइड करते हैं, जैसे 5 to 9 years, 10 to 14 years, 15 to 20 years, इस तरह से हम उसको डिवीजन करते हैं। द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल। जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन की उसको हमने सब डिवाइड कर रखा है मेल में और फीमेल में, और इसमें हमने ये बता रखा है कि हाउ मेनी पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट इन द कंट्री। देयर आर 2 डिपेंडेंट ग्रुप, यंग डिपेंडेंट एंड एल्डरली डिपेंडेंट। या तो वो यंग डिपेंडेंट होंगे या फिर वो क्या होंगे, एल्डरली डिपेंडेंट होंगे। यंग डिपेंडेंट कौन से होते हैं, जो अप टू द एज ऑफ 15 ईयर्स होते हैं, मतलब जो
15 ईयर्स तक का बच्चा है वो यंग डिपेंडेंट है, और जो 60 ईयर्स से अबव है, जो हमारी रिटायरमेंट एज होती है, उसके बाद जो पर्सन डिपेंडेंट है उसको हम बोलते हैं एल्डरली डिपेंडेंट। तो ये होती है हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन। इसके बाद आती है हमारी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, जो कि अर्न करती है। स्किल्ड, स्पिरिटेड, होपफुल young people endowed with a positive outlook are in future of any nation। जो भी हमारे स्किल पीपल्स होते हैं, होपफुल पीपल्स होते हैं, वो हमारे फ्यूचर का क्या है, हमारे नेशन का फ्यूचर है। और अगर हम इंडिया की बात करें, वी आर इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स, कि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी हैं विच आर एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड। सो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन अर्न कर रही है, जो पॉपुलेशन नॉलेजेबल है, स्किल्ड है, ये हमारी क्या है, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। तो ये क्या होता है हमारा जो हम पॉपुलेशन है उसको डिवीजन करते हैं यंग डिपेंडेंट्स में और एल्डरली डिपेंडेंट्स में या फिर प्रोडक्टिव में। सो दिस इज अबाउट द चैप्टर, this is about the human resource, and with the chapter you have to read the textbook.